वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी प्यारी सी प्रियंका जो आप लोगों के लेके आई हूँ ये सुंदर सा मेकअप ट्यूटोरियल। ये न्यूली मैरिज जो भी हमारी ब्राइड्स होती हैं जिनको फर्स्ट टाइम किसी मैरिज में जाना होता है वो मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं स्किन प्रेपरेशन। तो उससे पहले आप देख सकते हो जो ये मेरी क्लाइंट थी इनका स्किन टेक्सचर और ये जो स्किन है वो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। और खैर मैंने अच्छे से टोनिंग और क्लेंजिंग कर लिया। अब कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र है। ये ऑयल टाइप स्किन मॉइस्चराइज़र है। ये आप कोई भी सीज़न पे यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे विंटर हो या फिर समर्स हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर आप हमेशा अपनी स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हमेशा सिलिकॉन या मैटिफाइंग प्राइमर ही यूज़ करना है, और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड ही प्राइमर यूज़ करना है। और फिर इसके बाद मैंने कंसीलर लगाया था बट मैं उसकी वीडियोस नहीं ले पाई थी, सॉरी मिस कर दिया था मैंने। कंसीलिंग अच्छे से करने के बाद अब मैं बेस यूज़ कर रही हूँ। ये फॉरएवर प्लस फिर सुपर स्टे मैबलिन दोनों मिक्स मैंने करके एक स्किन टोन बनाया। हमेशा जो भी हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं आप पहले अपने स्किन टोन से कम वन टोन लाइटर ही आपको बेस क्रिएट करना है, क्योंकि हमेशा हमारा जो बेस होता है वो ऑक्सीडाइज होता ही होता है। तो कभी भी सेम स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। अब हम कर रहे हैं हाइलाइटिंग। तो ये हाइलाइटिंग एरिया में जो यूज़ करती हूँ, जो हाइलाइटिंग और अपने फीचर्स और इन्हेंस दिखाने के लिए मैं क्रीम बेस्ड ही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो कहाँ मैं अच्छे से फुल फेस हाइलाइटर टेक्सचर में क्रिएट कर रही हूँ, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप चाहे तो कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कहूँगी आप ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें। हमेशा जो भी आप बेस को ब्लेंड करें या फिर हाइलाइटिंग या फिर कंटूरिंग करते हो आप उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की यूज़ से ही करें, ठीक है ब्लेंड। और अब मैं साथ के साथ आपका आई बेस भी क्रिएट कर लेती हूँ क्योंकि पैच ना दिखे। और साथ ही अगर आप हाइलाइटिंग हो या फिर कंटूरिंग हो या फिर हमारा बेस से पहले जो स्किन करेक्शन होता है वो भी आप चाहो तो ज़्यादातर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट से ही अच्छे से ब्लेंड कीजिए, क्योंकि वो सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग होता है। अपना मेकअप खूबसूरत बनाए रखने के लिए मैं हमेशा क्रीम ब्लशर का यूज़ करती हूँ। लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो बट लिक्विड ब्लशर या लिक्विड कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसको थोड़े थोड़े एरिया में यूज़ अप्लाई कीजिए एंड देन उसके बाद तुरंत के तुरंत उसे ब्लेंड कर दीजिए, नहीं तो अगर वो सूख जाएगा तो आपके हमेशा मेकअप ब्लेंड करते समय पैचेस आ जाएंगी। और फिर अब मैं कर रही हूँ पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग आप जितना भर भर के जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही अच्छा आपका बेस बनेगा, क्योंकि ये जो पाउडर लॉकिंग है ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे से जितना भर भर के आप पाउडर लॉकिंग करेंगे उतना ही मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, बेस कभी भी केकी नहीं होगा। अब मैं कर रही हूँ फेस फ्रेमिंग, मतलब कि कंटूरिंग। अब मैं कंटूरिंग नोज़ एरिया कर रही हूँ क्योंकि इनके फेस पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ज़्यादा कंटूरिंग करूँ। और साथ के साथ मैं भर भर के लगा रही हूँ हाइलाइटर। ये मेरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, हाइलाइटिंग एंड ब्लशर। ब्लशर मैंने पहले लिक्विड यूज़ किया था, अब मैं इसके बाद ही पाउडर ब्लशर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप तो आपको पता ही है, इनहेंस जो भी होता है वो हमारी आईब्रो से ही आई मेकअप का लुक अच्छे से आता है। जितनी अच्छी आईब्रो डिफाइनिंग आप कर सकते हो उतना अच्छे से आप आईब्रो डिफाइनिंग प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा आपको जो बाहर का हिस्सा होता है उसको पीछे की ओर आपको डार्क रखना है एंड आगे की ओर आपको लाइट रखना है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हो आप हमेशा अपनी आईब्रो डिफाइन कीजिए। अब मैं बहुत ही एक पीचेस कलर ले रही हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शन शेड आप बोल सकते हो इसको। और ये बहुत ही मैं नॉर्मल सा बेसिक सा आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। और फिर मैंने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क रखा है, क्योंकि अगर हम आउटर कॉर्नर डार्क रखते हैं तो जो भी हमारा आई मेकअप होता है बहुत ही पॉपर्ट होके दिखता है और इन्हेंस होके आता है। एंड देन फिर मैं इसको हल्का सा जेल लाइनर की ओर से आईलाइट पे लगा के स्मर्च कर रही हूँ। जितने अच्छे से स्मर्च करोगे आप, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्मोकी लुक दे दूँ, क्योंकि ज़्यादा ही बेस हो जाएगा, बहुत ही लाइट हो जाएगा, इसलिए मैं हल्का सा
जेल लाइनर को लगा के इसे मर्ज कर दे रही हूँ। आप चाहो तो ब्राउन जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंसिल क्रेयॉन भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने हल्का सा लगाया है ग्लिटर, ये प्रेस ऑन ग्लिटर था। और फिर अपनी जो भी लाइनर है, जेल लाइनर आप यूज़ कीजिए हमेशा लाइनर को विंग बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा शेप क्रिएट होती है। एंड देन लोअर लैशेस पे भी आप अच्छे से वर्क कीजिए। जितने अच्छे से आप लोअर इन पे वर्क करेंगे आपका आई मेकअप और भी अच्छा आएगा। और फिर उसके बाद हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। ये लिपस्टिक मैंने मैटिफाइंग माइग्लेन की यूज़ की हुई है, बहुत ही अच्छा शेड है। आप पहले हमेशा लिप लाइनिंग करिए, उसके बाद ही आप लिप को फिल कीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से आपकी आउटलाइनिंग बनेगी, लिप शेप अच्छा बनेगा, उतना अच्छा आपका लिपस्टिक शेप दिखेगा। उसके बाद मैं वही मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट स्टेप करती हूँ, हाइलाइटिंग एंड ब्लशर। और आप देख सकते हो इतना प्यारा ब्यूटीफुल मेकअप बेस बन के तैयार हुआ है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। ये है फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मैं आपको इतना सब कुछ बताती हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।